नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके शुभम एचडी में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई वर्षों से एग्जाम में भी लगातार पूछा जा रहा है। आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो दोस्तों, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? आपका ऑप्शन दिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, BN राव या फिर महात्मा गांधी। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की संचालन समिति का अध्यक्ष था? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की संचालन समिति का अध्यक्ष था? आपका ऑप्शन दिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JP कृपलानी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की संचालन समिति का अध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की राज्य समिति का अध्यक्ष था? आपका ऑप्शन दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की राज्य समिति का अध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे? आपका ऑप्शन दिए JP कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है JP कृपलानी। तो JP कृपलानी संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यदि दोस्तों आप लोग को पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप सब उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है? आपका ऑप्शन दिया USA, नेपाल, भारत या फिर UK। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी UK। तो UK देश का संविधान अलिखित है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? दोस्तों, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? आपका ऑप्शन दिए 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 या फिर 31 दिसंबर 1949। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949। तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? आपका ऑप्शन दिए 9, 10, 11 या फिर 12। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी 12। तो भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष संवैधानिक स्थिति प्राप्त है? आपका ऑप्शन दिया अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 124। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है अनुच्छेद 370। तो संविधान के अनुच्छेद 370 तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष संवैधानिक स्थिति प्राप्त है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों की है? आपका ऑप्शन दिया दोहरी न्यायपालिका, एकल नागरिकता, संविधान में 3 सूचियां या फिर संविधान की व्याख्या करने के लिए एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी संविधान की व्याख्या करने के लिए एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय। तो निम्नलिखित में से कौन विशेषता भारतीय संघ और अमेरिका संघ दोनों की है? तो संविधान की व्याख्या करने के लिए एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यदि दोस्तों अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का उपकरण नहीं है? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का उपकरण नहीं है? आपका ऑप्शन दिया प्रस्ताव, सदन का विघटन या फिर अविश्वास प्रस्ताव।
तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सदन का विघटन। तो सदन का विघटन भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का उपकरण नहीं है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो आपका ऑप्शन दिया 1947, 1951, 1956 या फिर 1966। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1956। तो भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन 1956 वर्ष में किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में प्रावधान है। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में कौन सा प्रावधान है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता या फिर धार्मिक समानता। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है सामाजिक समानता। तो संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में सामाजिक समानता प्रावधान है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। भारत का संविधान भारत को इस प्रकार वर्णित करता है। तो दोस्तों भारत का संविधान भारत को किस प्रकार वर्णित करता है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया अर्धसंघीय राज्यों का संघ, एकात्मक राज्य या फिर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का संघ। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी राज्यों का संघ। तो भारत का संविधान भारत को राज्यों का संघ वर्णित करता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? आपका ऑप्शन ये 12, 16, 18 या फिर 22। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी 22। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएँ शामिल हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में प्रावधान है। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 17 में कौन सा प्रावधान है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दी उपाधियों का अनुमूलन, कानून के समझ समानता, अस्पृश्यता का अनुमूलन या फिर सार्वजनिक रोजगार में मामलों में अवसर की समानता। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अस्पृश्यता का अनुमूलन। तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अनुमूलन प्रावधान है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में प्रावधान है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में कौन सा प्रावधान है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन ये जम्मू और कश्मीर के लिए अस्थायी प्रावधान, नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान, वित्तीय आपातकाल के संबंध में प्रावधान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर के लिए अस्थायी प्रावधान। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 370 में जम्मू और कश्मीर के लिए अस्थायी प्रावधान है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों निम्नलिखित में से भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? आपका ऑप्शन दिया M.A. जिन्ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर लाल बहादुर शास्त्री। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अधिकांशों प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है। तो किसमें संशोधन किया जा सकता है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया केवल संसद द्वारा, राज्य विधानमंडलों द्वारा एक साथ कार्य करके, केवल आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन पर, संसद और राज्य विधानसभाओं के संयुक्त अनुमोदन से। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है केवल संसद द्वारा। तो भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधानों में संशोधन केवल संसद द्वारा किया जा सकता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध या आक्रमण के कारण आपात के घोषणा के लिए संसद को मंजूरी की आवश्यकता होती है। तो संसद को कितनी वर्ष की मंजूरी आवश्यकता होती है दोस्तों उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 1 माह, 2 महीने, 4 महीने या फिर 6 महीने। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है 1 महीने। तो अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध या आक्रमण के कारण आपात की घोषणा के लिए संसद की 1 माह की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 बरकरार है। आपका ऑप्शन दिया राज्य की विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा, भारत में भूमि सुधार कानून, जम्मू और कश्मीर राज्य विशेष दर्जा या फिर लोकपाल के कर्तव्य और अधिकार।
तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा बरकरार है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, गांधी जयंती कब मनाया जाता है। तो दोस्तों गांधी जयंती कब मनाया जाता है, आपका ऑप्शन ये 2 अक्टूबर, 2 सितंबर, 5 नवंबर या फिर 3 जुलाई। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप सबके लिए, जो इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के पास हमेशा पहुँचती रहे। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।